नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रीट एग्ज़ाम का टॉपिक नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने रीट एग्ज़ाम्स का टॉपिक 7 लिया है। टॉपिक 7 ये है कि एक अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। हम लोग जानते हैं भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि, इनसे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने 5 पद्यांश लिए हैं और उन पद्यांश से संबंधित कैसे प्रश्न आ सकते हैं वह मैंने इसमें बताया है और डिटेल में मैंने इसमें बताया और कुछ चीज़ें और भी बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो जरूर देखते रहिए। अब शुरू करते हैं। ये एक पद्यांश है। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख ही उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। अब मैंने तो यहाँ पे एक बार पढ़ा है, आप इसको जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आए एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। उसके बाद इस पद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्न है। अब देखिए, कभी कभी होता है आपको चीज़ें, कुछ शब्द बिल्कुल भी नहीं समझ में आते, तो उनको आप अपने मन से जोड़ लीजिए, करना ही पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, ऑप्शन हमेशा दिए जाएंगे आपको। कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता? इसमें आपको ऑप्शन मिला है। पहला है चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं, सुख की अति घातक होगी, चिर दुख असहनीय होगा, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अब देखिए जीवन क्या है। सबसे पहले इन्होंने जीवन के बारे में इसमें पद्यांश में बताया गया। जीवन किसका नाम है? दुख सुख जीवन है। अगर सुखी मिलेगा तो दुख का हमें पता नहीं चलेगा, मतलब सुख की वैल्यू खत्म हो जाए। ज़्यादा दुख मिलेगा तब भी अच्छा नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? उस हिसाब से ऑप्शन होगा ये हमारा, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण करते हैं, यानी सुख भी चाहिए और दुख भी चाहिए। ना ज़्यादा चिर सुख ना चिर दुख संभव है, नहीं है। अब देखिए दूसरा है, कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? मतलब इन पंक्तियों में मानव के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए कौन सी स्थिति की कामना करता है? दुख और सुख परस्पर बट जाएं, वह बहुत सुखी हो, वह दुखी नहीं हो, वह समृद्ध हो। मनुष्य नहीं चाहता मतलब वह समृद्ध हो, मतलब ये कवि के अनुसार आप सोचेंगे। वह बहुत सुखी हो, वह दुखी नहीं हो, मतलब हमेशा सुख रहेगा तो वही, मतलब वैल्यू खत्म हो जाएगी दुख और सुख दोनों की। तो आंसर में आएगा दुख और सुख परस्पर बढ़ जाए, मतलब दोनों आए, मतलब दुख भी आए सुख भी आए और चला जाए। उसके बाद है, काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? अब देखिए, मैंने नाद सौंदर्य में बताया था कि तुकान शब्दों ने वर्ण लगातार एक से, मतलब ध्वनि का अनुभव कराते हैं। तो आप देखेंगे इन पंक्तियों में, मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख। अब देखिए तुकान यहाँ पे बैठ रहा है
अब देखिए यहाँ पे बहुत देखेंगे कि कहीं कहीं पंक्तियां पढ़ने में मधुर लग रही हैं। सबसे पहला तो हमें तुकान शब्द मिल गया, तो और यहाँ पे भी तुकान शब्द है, मतलब वर्ण दिखाई दे रहा है, मतलब तुक मिल रहा है। तो तुकांत जहाँ पे मिलेगा वहां पे कौन सा हो गया, अनंत्या अनुप्रास रूप। तो आप नाद सौंदर्य की अगर बात करते हैं तो आपको अलंकार जानना जरूरी है, जो कुछ अलंकार हैं उनका जानना जरूरी है। उसके बाद आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि मान लीजिए इसमें आपको भाषा पूछ ली जाइए, या आपको एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, माधुर्य, ओज, कौन सा गुण है, मतलब तो आपको गुण भी पता होने चाहिए। मतलब अगर आपको काव्यांश में ये 5 जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, विचार और दृष्टि और ये भाव, ये इनसे संबंधित तो है ही है, लेकिन इनके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो भी आपको देखना चाहिए। मतलब आपको गुण भी पता होने चाहिए काव्य के। तो काव्यांश मतलब दिया गया है तो काव्य के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो। उसके बाद है, कवि ने सुख और दुख का साम्य किन से बताया है। अब देखिए यहाँ पे साम्य आया है। अब साम्य का मतलब क्या होता है, साम का मतलब होता है समतुल्य, मतलब समान। सुख और दुख, आप देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले। चांद और सूरज, शशि और घन, दिन और रात, ठंडा और गर्म। तो यहाँ पे आप देखिए सुख दुख की बात, यहाँ पे सुख और दुख की बात हो रही है। तो सुख दुख से मिलता कौन है, सुख दुख, सुख दुख किसके समान है, सुख दुख दिन और रात के समान होते हैं। अब ये कैसे, आप देखिए यहाँ पे दिया है निशा दिवा में, सुख दुख की निशा दिवा में, मतलब निशा मतलब रात्रि, दिवा मतलब सूरज, दिवाकर मतलब सूरज हो, तो दिवा मतलब दिन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, सुख दुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। तो यहाँ पे आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, निशा मतलब रात्रि, तो रात, दीवा मतलब तो दिन। तो आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि इन पंक्तियों में चांद की बात तो कही नहीं गई है, शशि और घन की बात नहीं है, ठंडा और गर्म की, तो ये आंसर सी। उसके बाद है हमारा, इस काव्यांश में प्रमुख भाव है। अब प्रमुख भाव क्या है, वैराग्य है, संतुलन है, श्रृंगार है, वीरता है। तो आप देखेंगे वैराग तो कहीं भी नहीं है, मतलब वैरागी क्या होता है, मतलब शांत रहता है इधर उधर, मतलब उसमें कुछ नहीं नजर आ रहा है। श्रृंगार भी नहीं नजर आ रहा है इन पंक्तियों में, वीरता भी नहीं नजर आ रही, और जीवन के संतुलन की बात कही गई है। तो हमारा आंसर होगा बी, मतलब जीवन का संतुलन सुख और दुख से होता है, तो उसकी बात कही है ये, मतलब संतुलन का भाव है। उसके बाद सुख और दुख से ध्वनि साम वाला शब्द है। अब देखिए सुख और दुख, ध्वनि साम मतलब सुख और दुख दोनों में ध्वनि साम, मतलब साम मतलब समानता का भाव कौन लाता है। अब देख लेते, अविरत, सुख अविरत ऐसे बनना, दुख अविरत नहीं बनना, उत्पीड़न नहीं, सुख आ। अब देखिए इसको देख लेते हैं, सुख मुख, दुख मुख, तो ध्वनि इससे मिलती जुलती इसकी है, मतलब सुख और दुख की ध्वनि इससे मिलती मुख से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये, और बाकी सब ये गलत है। तो आंसर हुआ डी। तो जरूरी नहीं है आपको सेम वही क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन अलग टाइप से आपसे पूछ लिए जा सकते हैं।
तो आपको काव्य का बहुत अच्छे से पढ़ के आपको आंसर करना होगा। अब नए उदाहरण पे जाते हैं। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे क्षमा है। क्षमा, क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छनद अनुनय के प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर दधी पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देहि धर त्राहि ताहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा गुण बंधन में। सच पूछो तो शर्म में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। मैंने एक बार पढ़ा, आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा। तो क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अब भुजंग मतलब क्या होता है? सर्प या सर्पणी। गरल मतलब होता है विष। अब मैंने इतना बता दिया तो आप उसी के अनुसार, आप पूरा मैं बता सकती हूँ लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। उपरोक्त काव्यांश में प्रथम चरण का भाव है। अब देखिए, पहले का हम समझ लेते हैं। क्षमा करना सर्प का स्वभाव है। भुजंग मतलब सर्प, मतलब यहाँ पे भुजंग मतलब बलशाली के लिए देखा जाए तो आया है इसमें, बलशाली का। उसके बाद क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है। बलहीन व्यक्ति के लिए क्षमा आभूषण, भुजंग का गरल ही उसकी क्षमा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम चरण, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, मतलब क्षमा करना भुजंग का स्वभाव है नहीं। क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है। बलहीन व्यक्ति के लिए, जिसके पास बल ही नहीं, वो क्या क्षमा करेगा? सबसे सही बात तो यही है। और भुजंग का गरल ही उसकी क्षमा है, ये भी गलत है। तो ये गलत हो गए। और हमारा ये क्षमा शक्तिशाली, जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, उसके सामने अगर आप कोई गलती कर दें तब वो क्षमा करे तो माना जाता है हाँ उसने क्षमा दी, क्योंकि वो तो चाहे आपको दंड भी दे सकता लेकिन उसने क्षमा किया। अब दूसरे पे, तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय विचार है। देखिए यहाँ पे तीसरे और चौथे चरण का केंद्र विचार है। अब केंद्र विचार क्या है जानते हैं? तो हमारा ये प्रथम चरण हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके एक एक चरण हो जाएंगे। लेकिन अब हम जाते हैं इधर वाले पे। देखिए केंद्र विचार क्या है तीसरे और चौथे का? अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता, मतलब अनुरोध वगैरह से दुष्टों को समझाया जा सकता नहीं। इन्होंने लिखा है अनुनय विनय को कभी नहीं त्यागना चाहिए, मतलब उसको नहीं त्यागना है। विनम्रता जीवन का सार है। अनुनय के प्यारे प्यारे छनद निरर्थक होते हैं। तो यहाँ पे ये तो गड़बड़ है। विनम्रता जीवन का सार है, ये सही है, लेकिन क्या है अगर हम इन पंक्तियों के माध्यम से जाएं तो ये गलत है। विनम्र इंसान होना चाहिए लेकिन कभी कभी कठोरता भी होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये गलत है। उसके बाद है यहाँ पे अनुनय विनय को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन इसके आधार पर यहाँ पूछा गया तीसरे और चौथे चरण का। तो तीसरा और चौथा, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छनद अनुनय के प्यारे। तो अनुनय के प्यारे, तो ये भी नहीं सही है। अब
अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता, पंक्तियों के आधार पर, यानी उनको कभी कभी दंड देना चाहिए। उसके बाद है हमारा अनुनय, यहाँ पे इस काव्यांश की भाषा है। अब भाषा पे देखिए आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। जरूरी नहीं हम कह रहे हैं कि जो आपने पढ़ा हो उसी पे आए, तो हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए। अब माधुर्य गुण युक्त किंतु अंत तक पहुंचते पहुंचते ओजपूर्ण। माधुर्य गुण अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, माधुर्य मतलब होता है जहाँ जिन पंक्तियों पे पढ़ने में हमारा मन को अच्छा लगे, मतलब मीठी सी लगे, माधुर्य गुण वो होता है। तो अति सरल है, ये भी देखा जाए ऑप्शन सही है। कठिन समझते ने में दुष्कर, ये भी सही है देखा जाए तो। विषय वस्तु के प्रतिकूल विपरीत, मतलब जो विषय वस्तु है उसके इधर उधर जा रहा है, तो ऑप्शन तो आप देखेंगे तो लगभग सभी सही हैं। तो या तो ये डिलीट कर दिया जाएगा या तो आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जहाँ पे ऑप्शन 2-3 सही दिखने लगते हैं तो आपको, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि माधुर गुण थोड़ा सा है किंतु अंत तक पहुँचते पहुँचते ओज गुण मतलब शक्तिशाली। देखिए अब यहाँ पे गुण, बंधा, ये सब शब्द जब आप देह, धर, त्राही, त्राही, ये सब ओज पूर्ण गुण हैं। और माधुर, शुरू में माधुर्य लग रहा था, जैसे क्षमा सोपती उस भुजंग को, तो यहाँ पे माधुर्य था। तो ये सब मिक्स है इसमें, तो सारे ही लगभग ठीक ही हैं। तो ये ऑप्शन ज़्यादा जब रहते हैं तो डिलीट कर दिया जाता है या तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं आपको। अब इसको देख लेते हैं। इस काव्यांश के 5वें, 6ठे, 7वें चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? अब 1, 2, 3, 4, 5वां, 6ठा, 7वां किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? अब देखते हैं। समुद्र की उदंडता की, समुद्र के साहस की, राम की सहनशीलता की, राम के पौरुष की। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धी पौरुष की आग राम के सर में। देखो राम के सर से, सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। अब देखिए इसमें आपको, ये तो गलत है, समुद्र के साहस की ये भी गलत है, राम की सहनशीलता, राम के सर से, पौरुष की आग राम के सर से। अब देखिए पौरुष की है, यहाँ पे सीधे सीधे आंसर आपको दिया गया है, तो ये भी गलत है और आंसर हुआ डी। उसके बाद आते हैं, विनय की दीप्ति किस में निवास करती है? क्रोध में, सर में, प्रहार करने में या संधि वचन? तो विनय की यहाँ पे पूछा गया है, तो विनय की सर में, राम के यहाँ नहीं। अब देखते हैं और थोड़ा पढ़ेंगे। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा गुण बंधन में, सच पूछो तो सर में ही बसती दीप्ति विनय की। अब देखिए यहाँ पे भी आंसर दिया, ये आंसर हो गया सर में, तो आंसर हुआ सर में, बाकी सब रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण पे जाते हैं। जिस दिन मेरी चेतना जगी, मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर
से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। अब देखिए एक मानव के बारे में है, उसने अपने जीवन के बारे में सोचा है कि पूरा जीवन निकल गया, उसको टाइम नहीं मिला कि वह कुछ अपने बारे में सोचे, क्या उसने जीवन में अच्छा किया क्या बुरा किया। अब थोड़ा सा तो ये समझ में आया। अब हम पद्यांश लेते हैं, आपको 2-3 बार पढ़ना चाहिए इसको। उसके बाद पहला है, इस पद्यांश का केंद्रीय भाव है, हमें ऑप्शन दिए हैं कि बाहर की ठेला पेली दुनिया के मेले में, हक्का बक्का बहुत चक्का सा जीवन की आपाधापी। अब जैसे मैंने पहले बोल दिया है कि इस मनुष्य के जीवन का मतलब स्थिति के बारे में बताया गया है, तो जीवन क्या है, बाहर का ठेला। इसमें पद्यांश में आप देखिए, अब ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सारे ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप पद्यांश का केंद्रीय भाव यहाँ पूछा गया, केंद्रीय भाव क्या होता है, पूरा केंद्रीय भाव, इस मतलब आपको इसके भावार्थ पे जाकर पता करना चाहिए कि वह मानव क्या कहना चाह रहा है, मतलब कवि मानव के जरिए क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं है, खाली ये है कि जीवन की आपाधापी का मतलब बिजी टाइम, उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद है, अपनी अपनी देले का आशय है, स्वार्थ साधना, हिसाब किताब, उधार लेना देना, मांगना लौटाना। तो इसमें देखिए अर्थ साधना का भाव आपको इसमें दिखाई देगा, अपनी अपनी ले दे, ये इसका आशय पूछा गया, अपनी अपनी ले दे मतलब अपने आप में। देखिए यहाँ पे ये दिया है अपनी अपनी ले दे, इसको ऐसे समझिए, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में, मतलब अपने में ही मस्त है प्रत्येक व्यक्ति, किसी के से मतलब नहीं, मतलब स्वार्थ भावना यहाँ पे इन पंक्तियों में दिखाई देती है। उसके बाद है, हक्का बक्का से किसका ध्वनि साम। ये आप एक देखेंगे, ये ध्वनि साम से संबंधित बहुत सारे काव्यांश में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्वनि साम क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके देखिए ऑप्शन दिए हैं, ठेला पेली, बहुत चक्का, हुआ पोहा और उबल चला। हक्का बक्का से किसका ध्वनि साम। ध्वनि साम मतलब मैंने पहले ही बताया, ध्वनि साम वह है जो इसके समान, जो आपको शब्द दिए जाते हैं उससे मिलते जुलते वर्ड, जिसको आप अगर साधारण भाषा में, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन अगर साधारण भाषा में जाने, आप समझना चाहें तो सीधे सीधे ये है कि राइमिंग्स वर्ड टाइप के जो वर्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी है हक्का बक्का, तो यहाँ पे ठेला पेली से नहीं मिलता, ये इससे नहीं मिलता, ये इससे नहीं मिलता, सिर्फ बहुत चक्का, क्योंकि कक्का ये देखिए पीछे का वर्ड मिल रहा है, तो ध्वनि साम यही है। आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए अगर मेरे उससे जाएंगे, कि जो आपका राइमिंग्स वर्ड टाइप का है उसको आप पहचान लीजिए क्या है और थोड़ा सा अर्थ निकाल लीजिए। तो ये भी हो गया। उसके बाद है काव्यांश की विधा। देखिए काव्यांश की जो भी विधा है, आपको अगर नहीं पता तो उसको पढ़ लीजिए, तभी आप कर सकते हैं काव्यांश को। तो काव्यांश की विधा की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि काव्यांश की विधा कौन सी है, अकविता, नई कविता, गजल, गीत। अब देखिए गजल, अगर गजल क्या होता है, आप किसी को गजल की तरह गा लेंगे तो गजल हो जाएगा। गीत, आप ये भी सही है। नई कविता ये भी सही है, क्योंकि नई कविता में कुछ आप देखेंगे कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं या जीवन के बारे में रहता है। अकविता मतलब आपका अगर ऑप्शन दिए जाए तो लगभग सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका भी आपको ये डिलीट किया जाएगा, जो भी है मतलब डिलीट कर, सॉरी ये चल नहीं रहा, डिलीट किया जाएगा इसको। तो जब आप जब क्वेश्चन ये डिलीट किया जाता है या इसका बोनस मार्क्स दे दिया जाता है आपको, तो ये लगभग सभी सही हैं इसमें जो भी आंसर हैं, तो ये इसके भी पॉइंट आपको मिल जाएंगे।
इस काव्यांश, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 2 3 4 सारे ही सही हैं, कभी कभी 3 सही हैं, तो उस जो क्वेश्चन किया जाता है उसको या तो डिलीट किया जाता है या तो आपको बोनस पॉइंट मिलते हैं। इस काव्यांश में चित्रण है। अब इस काव्यांश में किसका चित्रण है, इस काव्यांश में जानते हैं। देखिए, मनुष्य की स्वार्थ परकता का, मेले का, जीवन की भाग दौड़ का, बाहरी द्वंद का। अब देखिए, मनुष्य की स्वार्थपरकता का भी है, मेले का नहीं है, बाहरी द्वंद का नहीं है। मनुष्य की स्वार्थपरकता तो है, मतलब अपनी अपनी उसमें लगे हैं, लेकिन काव्यांश में चित्रण है। इस काव्यांश में चित्रण किस चीज़ का है? अगर आप एक उस पे जाएंगे तो आपको ठीक लगेगा। अगर आप देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपने क्वेश्चन दिया, आंसर पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप दोबारा से क्वेश्चन पे जाइए तो जानिए कि क्या पूछ रहा है। काव्यांश में चित्रण, काव्यांश तो पूरा हो गया, उसमें चित्रण किसका है? चित्रण यानी जीवन की भाग दौड़ का पूरा चित्रण किया गया है, तो हमारा आंसर है सी। काव्यांश प्रेरित करता है। अब देख लेते हैं, आत्मावलोकन के लिए, विश्राम के लिए, आलोचना के लिए और ज्ञान संचय के लिए। तो काव्यांश किस लिए प्रेरित कर रहा है? क्योंकि ये प्रेरणा दे रहा है। तो आत्मावलोकन के लिए मतलब अपने आत्मा को से पूछने के लिए कुछ, तो विश्राम के लिए तो नहीं है, आलोचना के लिए भी नहीं है, ज्ञान संचय के लिए भी नहीं है, तो आंसर हमारा ये है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने ये अलग अलग तरह के लिए, इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 हर चरण को 1 2 ऐसे करके बांटा गया है। तो अब देखिए, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी, शांति कहाँ है शांति, यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना है, नित्य उलझना सम्रांगण में सीना ताने अड़ना है, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन गाना गाते, नहीं मिली ये शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी। अब युद्ध यहाँ पे आप देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किसी लड़ाई के लिए, अगर हमारे उससे जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि ये किसी सैनिक के जीवन के बारे में, जो अपने देश के प्रति कुछ बता रहा है कि हम लोगों का जीवन शांति से नहीं बैठता। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्यांश की भाषा है। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया। पद्यांश की भाषा है प्रसाद गुण युक्त, माधुर्य गुण युक्त, श्रृंगारिकता युक्त और ओज गुण युक्त। अब श्रृंगारिक तो आपको कहीं नहीं नजर आ रहा, तो ये तो पहले ही कट गया। प्रसाद में क्या होता है? प्रसाद में जैसे प्रसाद गुण अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पढ़ा होगा उनकी पंक्तियों में, आपको जैसे हमारी है ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, प्रार्थना जो रहती हैं, या बहुत सारी सुबह सुबह की जो प्रार्थनाएं होती हैं, मतलब प्रसाद गुण वो होता है। उसके बाद अगर डिटेल में चर्चा करेंगे तो आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। माधुर्य गुण वो होता है जो सुनने में अच्छा लगे, जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो ये हमारा माधुर्य गुण हो गया। तो अब बचा क्या? अब ओज गुण क्या होता है? ओज गुण वह होता है जिसमें युद्धों की, ओज की, शक्ति की, इन सब की भावना निहित होती, तो इन पंक्तियों में ओज गुण है। उसके बाद आते हैं दूसरा, कवि के अनुसार इस युद्धरत दुनिया में जी नहीं पाते, तो कौन से लोग? भोले भाले व सीधे साधे, साहसी व बहादुर लोग, चतुर एवं चालाक लोग, पूंजीपति व ताकतवर लोग। तो अगर हम इनके अनुसार जाएं तो इसमें साफ साफ भोले भाले सीधे साधे नहीं,
यहाँ पर जी नहीं पाते। तो कवि के अनुसार पूछा गया है तो सीधे सीधे आंसर ये है। शांति कहाँ है, मैं कवि का भाव है, क्रोध का, विस्मय का, श्रृंगार का, विप्सा का। अब श्रृंगार तो है नहीं बिल्कुल भी, ये तो पहले ही कट जाना चाहिए। उसके बाद क्रोध का भी नहीं है, खाली ओज का है, मतलब बहादुरी का इसमें दिख रहा है। विप्सा का भी बिल्कुल भी नहीं है। विस्मय, कवि का भाव, इन आप देखेंगे इसमें पूछा गया। शांति कहाँ है, मैं कवि का भाव। अब देखिए विस्मय बोधक चिन्ह आपको सीधे दिख रहा है, तो विस्मय का भाव है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन किया गया है वो इससे है संबंधित, मैं कवि का भाव, तो सीधे सीधे ये। पद्यांश में समासिक चिन्ह युक्त चरण है। समासिक चिन्ह युक्त से आपने अगर समास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये समासिक, आप देखिए अब जब आपका एग्जाम होता है तो सीधे सीधे शब्द नहीं आते हैं, जैसे समास बताइए। अब पद्यांश में समासिक चिन्ह युक्त चरण भी देखिए यहाँ पे। शब्दों को आप पकड़ने की कोशिश करिए तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। तो पद्यांश में समासिक चिन्ह युक्त चरण है। अब चिन्ह युक्त चरण इसमें ढूंढिए कौन सा है। ये चिन्ह तो आपको यही नजर आ रहे हैं ना, समास के जो चिन्ह है ये। तो अब आप इसको देख लीजिए कौन सा है, 7वां है और 10वां है। तो देखिए यहाँ पे कहीं है ऐसा, हाँ पहला तो नहीं है, ये कट गया, दूसरा भी कट गया, ये भी कट गया, और 7वां और 10वां है। देखिए ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं इजीली। उसके बाद है कवि विश्व को युद्धों की ही एक कहानी मानता है, क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं। गांधी जैसे लोग दुनिया में दुर्लभ हैं। व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है, विचार संकीर्ण हो गए। अब देखिए ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, तो ये तो कट गया, क्योंकि इसमें अब देखिए कवि विश्व को युद्धों की ही एक कहानी मानता है, तो कवि के अनुसार सोचिए तो हमारा पहला इसमें युद्ध सतत रूप से चलना है। देखिए पहले ही पंक्तियों में आंसर निकला, युद्ध निरंतर विश्व युद्ध है। अब देखिए आंसर मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ना कि सीधे साधे। अगर आप उसको डीपली जाएंगे, सोचेंगे, तब आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब देखिए, मैं जीवन का भीषण दुर्दम भयंकर तूफान लिए हूँ, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, मैं वह गौरव गान लिए हूँ। मुझे मृत्यु भय अरे हथेली, पर मैं अपनी जान लिए हूँ। मतलब यहाँ पे से ही देखिए कि किसी वीर जवान कोई बोल रहा है कि मुझे मृत्यु भय अरे हथेली, पर मैं अपनी जान ली हूँ। अब इन पंक्तियों में कोई भी कठिनाई नहीं है, सीधा साधा काव्यांश है या पद्यांश बोल लीजिए, उसमें आप आराम से इसमें आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ऊपर के 2 चरण में नाद सौंदर्य की उपस्थिति है। अब देखिए इन पंक्तियों में आपको सीधे सीधे नाद सौंदर्य पूछा गया, ये तो सीधा ही आंसर आप इसका निकाल सकते हैं। नाद सौंदर्य जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, शब्दों की जो ध्वनि होती है उनमें भी होता है, कोयल की कूक में होता है, बर्तन की आवाज में होता है, किसी तूफान में नाद, सब चीजों में नाद मतलब ध्वनि वो आपको पंक्तियों में दिखाई देनी चाहिए, कभी उन ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग कर सके। तो अब देखिए पहले 2 में पूछा गया है 2 चरणों में, तो इसमें क्या है, मैं जीवन का भीषण दुर्दम भयंकर तूफान लिए हूं। अब भयंकर
दुर्दम, इन शब्दों में आप देखिए, तूफान, इन शब्दों में देखिए आप सीधे सीधे आपको नाद मतलब ध्वनि सुनाई दे जाती है। तो आप देख लेते हैं कि कवि जो आंसर है वह क्या है। मैं हूं शब्दों के कारण, जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण, दुर्दम और प्रियंकर शब्दों के कारण, बिना कारण के। अब देखिए ये तो कट गया, ये भी कट गया, इनमें नाद की ध्वनि आपको सुनाई देगी। दुर्दम और प्रियंकर शब्दों के कारण नाद सुंदर है। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिस है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या होगा कि काव्यांश में कौन सा गुण विद्यमान है या काव्यांश में कौन सा गुण है वह बताइए। तो गुण मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको सीधे सीधे इन पंक्तियों में पता चल रहा है कि इसमें ओज गुण है, माधुर नहीं है, प्राची गुण नहीं है, सुदर्शन गुण नहीं है। अब कवि गौरवगान क्यों कर रहा है, जो कवि है मतलब ये गौरवगान क्यों कर रहा है, शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु, मतलब तोड़ने के लिए, दिल बहलाने के लिए, नर्तन करने के लिए, या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। सीधे सीधे है, तो ईश्वर को तो नहीं प्रसन्न कर रहा, नर्तन भी नहीं कर रहा, दिल भी नहीं बहला रहा है, तो शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने के लिए कि उसको, ये देखिए, मैं वह गौरव गान लिए हूँ, मुझे मृत्यु भय, इन सब पंक्तियों में आप देखेंगे हिम्मत तोड़ने के लिए मतलब डरा रहा है कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है तो आप डर जाओ, सामने वाले डर जाओ। अगर जिसको मृत्यु का भय नहीं हुआ, सामने वाला जो उससे लड़ने आए वो अपने आप ही उसकी हिम्मत कम हो जाएगी। काव्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट होती है, कायरता की, बहादुरी की, प्यार की या पलायन की। देखो इनमें देखिए, मुझे मृत्यु भय, हरे हथेली पर मैं अपनी जान लियो, यानी सीधे सीधे बहादुरी की। उसके बाद है, कवि दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए है, भाग जाने का, आत्मसमर्पण करने का, पुष्प देने का या मर मिटने का। अपनी जान लिए हूँ, जान क्या है मतलब, अब देखिए ये सही है। उसके बाद एक ये मैंने लिया है, थूके मुझ पर तो लोग भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते हैं थे यही अभी नर देही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता को माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र की देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। अब देखिए आप इसको समझिए, इसके क्वेश्चन आंसर मैं पढ़ देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका आंसर डाल दूंगी, आप उस अपने आंसर को इससे मैच करिए, ये आपके लिए होमवर्क समझिए। बहुत सीधा सा है, मैं थोड़ा सा बता भी दूंगी, आंसर आपको करने हैं। कैकेयी की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपरोक्त काव्यांश में हो रही है, चिंता, पुत्र प्रेम, पश्चाताप और ग्लानि, क्रोध। उपरोक्त काव्यांश का मूल भाव, छीनने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, जो। तो इस तरह से ये सारा है आपका काव्यांश। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देती हूँ, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कथन का भाव है, भाव आपको इसमें से ढूंढना है। इस काव्यांश में मूल विचार है, इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य बताइए। सीधा है, इसमें क्या है मैं थोड़ा सा इसका अर्थ बता देती हूँ, लेकिन आपको इसके आंसर ही देने हैं। मतलब कैकेयी राम से अपनी व्यथा कह रही है कि भले ही मुझ पे
पूरा त्रिलोक मतलब तीनों लोग थूके जो उसने काम किया था। मतलब आपको तो पता ही है, जो कोई कह सके, जो कुछ कहना चाहे कह सकता है, छीने ना मात पर, लेकिन मुझसे माता का पद कोई भी ना छीने। वो भरत के लिए अभी भी मतलब भरत के प्रेम में अभी भी पागल है, क्योंकि वह उसकी माता है। तो इस तरह से पूरे है कि, और यहाँ पे देखिए पंक्तियों में, माता ना कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र हो सकता है। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। अब यहाँ पे देखिए सभी कह रहे हैं, विधाता की जो लिखी है कि कहते हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र हो सकता है। ये विरुद्ध है विधाता के जो उसने काम किए हैं। है पुत्र ही रहे माता कुमाता। तो इसको आप एक दो बार पढ़िएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने वर्बली बता दिया है। और एक चीज़ और भी है कि आपको ग्रामर पता है पूरी, लेकिन ग्रामर से संबंधित कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़्यादा बनाऊंगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।